है ना। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखो क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े होंगे। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या करा, कॉम्बिनेशन। क्या? हाँ, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है क्या है यहाँ पर। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें दो एलिमेंट, दोनों या तो एलिमेंट हो, देखो ध्यान से सुनना, दोनों क्या होना चाहिए, या तो एलिमेंट हो या एक एलिमेंट हो एक कंपाउंड हो। दोनों का दोनों कंपाउंड नहीं रहेगा, एक न एक एलिमेंट रहना जरूरी। एलिमेंट मतलब सिंगल फॉर्म में, जैसे सिर्फ हाइड्रोजन लिख दिए, सिर्फ क्लोरीन लिख दिए। ए और बी दोनों कंबाइन होकर क्या करेगा, सी बना देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी दो चीज को मिलाएंगे तो कुछ नया चीज बनेगा। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइनिंग करके ना बना हुआ, तो कंबाइन करके बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? जैसे मैं अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल यहाँ पर ले लो, Mg का प्लस O2 का, तो क्या बनेगा 2MgO। बैलेंस कर लेते हैं, 2 हो गया। कोई दिक्कत? और लोगे तो और H ले लो प्लस Cl ले लो, क्या बन जाएगा H2 प्लस Cl2 HCl हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर हमको नहीं पता है हम क्या लिखे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये दोनों कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तब यहाँ देखो ये सिंगल है तो सिंगल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। खुद से कंबाइन करेगा 0, ये भी खुद से कंबाइन किया है ना, तो 0। यहाँ पर Cl पे -1 है, चूंकि निकालो Cl पे -1 होता है हमेशा, और हाइड्रोजन पे +1। Cl पे -1, हाइड्रोजन पे +1। तो देख रहे हो क्या कि कहाँ, नहीं +1 होता है। H2 देखो 0 से कहाँ गया, +1 पे, तो बढ़ा, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और यहाँ पर 0 से -1 पे घटा, तो क्या हुआ इसका, रिडक्शन। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तब बोल ना सकते कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कैसा, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया। कोई दिक्कत है? एक और डेफिनेशन देख सकते, देखो H2 है, एकड़ा में Cl2 ऐड हुआ, Cl ऐड हुआ ना, तो H देखो Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। इतना समझ में आया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, समझ गए। अब एक और चीज ध्यान देना, क्या कल बताए थे फिर से बता रहे हैं, क्या जिसका होता है ऑक्सीडेशन, जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, कल बताए थे ना। और जिसका होता है रिडक्शन उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट में बोलते हैं रिडक्टेंस। ठीक है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। ठीक है, रिडक्टेंट बोलते हैं, डक्टेंट। ठीक है, और उसको ऑक्सीडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई पूछे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बोलना है क्या, द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच, द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, लिख लो, लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिख लो, लिखो द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इसको नोट कर लो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद लिखना शुरू करो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है ना। जैसे A प्लस B मिलकर क्या बना दिया, C। कोई दिक्कत? जैसे मान लो Mg लिख दिए हैं और N2 लिख दिए हैं, मैग्नीशियम और N2, तो ये बनाता है Mg3N2। ठीक है ना, Mg3N2। ओके, देख रहे हो ये खुद से कंबाइन किया तो 0, ये भी 0। यहाँ पर मैग्नीशियम का होता है +2, मैग्नीशियम का +2, और नाइट्रोजन अगर इसका निकालोगे तो ये 2, ये आ जाएगा तुम्हारा -3। निकाल सकते हो, वैसे फॉर्मूला से सिखाया ना, जिसका पूछे उसका x मानेंगे। ठीक है, तो इसका देखो, तो अगर इसका पता है +2, इसका कितना 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये माइनस, ये इसका आपको नहीं पता है
तो प्लस x मानेंगे 2 है तो 2x हो जाएगा अब बराबर 0 तो 2x बराबर ये पटे जाएगा -6 x बराबर -3 आ गया। क्या आ रही है -3 हम बता दें कि -3 आना तो ऊपर लिख दिए ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें कोई दिक्कत? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई दिक्कत? रिएक्शन याद रखना कि कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है। सारा क्लास 10th में ये सब पढ़े होगे, एग्जाम में भी आता है। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका अपोजिट। कॉम्बिनेशन क्या था? मिल के बनाना, ये टूटेगा ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं H2O को, H2O क्या है? वाटर है ठीक है। इसको अगर हम हीट देंगे या कुछ भी देंगे, हीट दें कैसे भी दें, ब्रेक करेंगे तो बनेगा क्या? H2 प्लस O2। कोई दिक्कत है? H2 प्लस O2 बन जाएगा। अब चेक कर लेते हैं और इसका ऑक्स बैलेंस कर लो। ये 2 है, ये ऑक्सीजन 2 इधर यहाँ पर 2 लगा देंगे और 2 यहाँ पे लगा देंगे, बैलेंस हो गया। अब देख लेंगे तो ये खुद से कंबाइन किया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी खुद से है तो इसका 0। कोई दिक्कत है? खुद से कंबाइन करें कितना हो जाएगा? 0। और इधर देख लो, सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन पे हमेशा -2 रहता है। हमेशा क्या रहता है? -2। कभी कभार मतलब 100 में 90% तुम लोग को -2 ही लिखना है। यहाँ भी -2 होता है और हाइड्रोजन पे +1 होगा यहाँ, ठीक है ना। कभी कभार ऑक्सीजन पे अलग केस में कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर आता है, वो बताएंगे ठीक है। ऑक्सीजन पे -2 होता है और हाइड्रोजन पे +1। तो देख रहे हो क्या, ये +1 से कहाँ पहुंचा? 0 पर, तो घटा ना, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। कोई दिक्कत है? हुआ? समझ में आ रहा है? देखो +1 से कहाँ पहुंचा? 0 पे, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। और ये -2 से कहाँ पहुंचा? तो बढ़ा के घटा? बढ़ा है, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। दोनों साथ साथ हो तो कैसा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन हो गया ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं NaH का। Na सोडियम हाइड्राइड है ठीक है। इसको ब्रेक करोगे तो बनता है Na प्लस H2। Na प्लस H2। देख लो बैलेंस करो, ये 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। Na अगर किसी के साथ कंबाइन करता है तो उसमें होता है +1। अगर ये +1 तो ये कितना आ जाएगा? -1। और यहाँ पर तो सिंगल सिंगल है तो 0 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये +1 से कहाँ गया? 0 पे, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। 0 पर घटा ना जी। और ये -1 से 0 पे गया तो ऑक्सीडेशन, बड़ा ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है समझने में? दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो बोलना क्या है? द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज ब्रोकन आउट। ये क्या होगा? टूटेगा। दो सब्सटेंस में टूटे या 2 से ज्यादा में टूटे, ठीक है। 2 में टूटेगा या 2 से ज्यादा भी कभी कभी हो सकता है। कोई दिक्कत है? उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? नोट करो। अब एक चीज याद रखने वाला क्या है, यहाँ पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितना हम तुम लोग को बोले थे ना, दुनिया का सारा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई ऐसा रिएक्शन होता है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। जैसे कि समझा रहे, देखो ध्यान से इधर, CaCO3, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको संगमरमर भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो तो ये जब इसको ब्रेक करते हैं ना तो ये बनता है CaO प्लस CO2। कोई दिक्कत है? CaO प्लस CO2, ठीक है। अब देखो चेक कर लो, यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन, चेक करते हैं। तो कैल्शियम पे हमेशा होता है +2। कैल्शियम पे हमेशा कैसे होता है हम बता। देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे ना, उसमें पहला ग्रुप लिखवाए थे, दूसरा ग्रुप लिखवाए थे। पहला में क्या था? Na, ये था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, रुबिडियम, यही सब था ना। और दूसरा में क्या था? बेटा, मांगेर, बापराजी, यही था, ठीक है। एक मिनट, C है कैल्शियम। कोई दिक्कत ना। तो जो इसमें है इसको पहले बोलते हैं अल्कली, ठीक है, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल, EARTH, ठीक है।
तो जो ई सब है ना, ई सब पे हमेशा रहता है +1। क्या रहता है? +1। अगर कंपाउंड सिंगल रहेगा तो 0 होगा, बता दिए हैं। लेकिन अगर कंपाउंड में तो इस पे क्या होगा? +1। और ई सब पे हमेशा रहता है +2। और एक एल्यूमिनियम रहता है, उसमें होता है +3। इतना याद ना रहेगा। इसमें जो कोई भी आए, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कोई भी अपना पे क्या रखना है? +1। इस पे क्या रखना है? +3। ये एल्यूमिनियम पे। और बीच वाले पे क्या रखना है? +2। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो देखो ध्यान से। तो कैल्शियम इसी का ना पार्ट है। हेलो, इधर ध्यान दो। कैल्शियम इसी का पार्ट है। उसमें +1 आता है। हाँ, इस पे +1 और इस पे +2। ठीक है ना? देखो जब हो गया, ध्यान दो। कैल्शियम पे कितना होगा? +2। कैल्शियम पे +2। ठीक है ना? चलो कैल्शियम पे हो गया यहाँ पर +2। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन पे हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन पे कितना लिखना है? -2। कितना? -2। ऑक्सीजन पे हमेशा -2 रहता है। ऑक्सीजन को +1 और ये ऑक्सीजन -2 होता है। कभी कभार इस पे और पे -1 आता है, 0 आता है कभी कभार, लेकिन ज्यादातर क्या होगा इस पे? -2। अब देख रहे हो क्या? यहाँ +2, यहाँ -2। कार्बन का नहीं ना पता है तो नहीं निकाल लेंगे। इसको क्या मानेंगे? x माने। अब +2 -2 अब माइनस 3 दूना 3 वो है, तो 3 दूना 6 बराबर 0। चार्ज तो नहीं है कुछ। चलो तो x -4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? +4। हाँ, 4 आ गया। तो इस पे कितना हो गया? +4। देखो देखो ध्यान से। एकरा पे +2, एकरा पे +4, एकरा पे -2। कैसे निकला समझ में आया बुआ? चलो अब इसमें चेक करो। कैल्शियम है ना, कैल्शियम पे कितना होता है? +2। तो इस पे +2। ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। कार्बन है, पहले ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। 2 है तो ये -2 पे हो गया। अब कार्बन का निकल जाएगा। कार्बन का निकलेगा, क्या मानेंगे? +4 ऐसे आएगा। x। कार्बन का क्या मानेंगे? x। इसको देखो 2 है, -2 था, -4 बराबर 0। तो x वाला कितना आ गया? +4। तो इस पे कितना हो गया? +4। अब बताओ तो केकर ऑक्सीडेशन हुआ, केकर रिडक्शन हुआ है? जरा बताओ। देखो ओके, एक मिनट पहले देखो इधर। कैल्शियम +2 में है, इधर क्या है? ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ भी -2 में, यहाँ भी -2 में। कार्बन +4 में है, यहाँ भी +4 में। कुछ हुआ? चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा? नहीं ना। लेकिन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। टूटा तो देखो, तो टूटा ना। तो याद रखना, सारा का सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, इसको नोट करो, पहले एग्जाम्पल नोट करो। ओके, अगला देखो। अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 10th में तुम लोग पढ़े होगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। विस्थापन अभिक्रिया वही है। हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मान लो हम लिखे A लिखे +BC लिखे, ठीक है? A+BC लिखे, तो ये क्या मान लो BD लिखा है, ठीक है ना? देखो तो ये होगा क्या? A+BD लिखा है। BD अच्छा लगा बोलना। ये क्या करेगा? A क्या करेगा? ये B को यहाँ से भगा देगा, कहेगा तू भाग, और खुद इसके जगह पे बैठ कर क्या बना देगा? AD बना देगा और +B को बाहर कर देगा बेचारे को। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है ना? ये क्या करेगा? वीक वाले को हटाकर उसके जगह पे बैठ जाएगा। इसके लिए तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता श्रेणी। नहीं पढ़े थे? सबसे पहले पोटेशियम होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, ठीक है ना? देखो बस यहाँ पे वही होता है। कोई दिक्कत है? जो ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव रहेगा वो कम वाले को हटाकर उसके जगह पे बैठ जाता है, ठीक है ना? इसका याद करने का तरीका क्या? ये एक्चुअल में जानते हो रिएक्टिविटी सीरीज नहीं होता है, एक्चुअल में होता है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है। ऐसे याद करने का तरीका देखो क्या बता रहे हैं, कैसे निकलता कैसे है। देखो सुनो, कौन ज्यादा, जैसे मान लो हम लिख दिए ना, हम लिख दिए Zn प्लस CuSO4, ठीक है ना? तो देखो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। बाकी बैलेंस है, बैलेंस वही है, करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? Zn क्या किया? Cu को हटा दिया ना, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सवाल, अच्छा ये रिएक्शन तो सही है, ये सही है, क्या ऐसे हो सकता है?
क्या ये ऐसे कर सकता है? नहीं होगा, गलत है। ठीक है, नहीं करेगा। ध्यान से समझो, ये जेडन क्या किया, इसको हटाकर खुद इसकी जगह पे बैठ गया, सीयू बेचारा बाहर आ गया। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो ऐसे चलता है, जेडन सीयू एजी एयू, ठीक है, जेडन सीयू एजी ना बोलता है सब एयू, कोई दिक्कत? इसी नंबर है, इस होना है, इस सीरीज चलता है, समझ में आ गया? चल अब मिटा रहे हैं। देखो ये तो 4-5 हुआ, लेकिन बाकी पूरा का कैसे याद करेंगे? ये गलत है। याद करने का तरीका क्या है? देखो हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करते हैं, देखो हम लिख देते हैं, ध्यान से सुनना। लिख बा सर की ना मग अल मन जन अलमन जन हाँ टीवी, टीवी होता है। उसके बाद एच एच जी सी एच एच जी सी यू, उसके बाद आता है ए जी ए यू आई टू बी आर टू सी एल टू एफ टू। कोई दिक्कत? ये सीरीज है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना? अब देखो इसको याद कैसे करना है ये समझो। देखो हम बताते हैं, समझाते हैं अच्छा से। देखो जो नीचे वाला है ना, ये रेड्यूस करता है। जो नीचे वाला रहता है ना, वो करता क्या करता है? रेड्यूस करता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। नीचे वाला क्या होता है? रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज करेगा। रेड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रेड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ना रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लो यहाँ जिंक पर कितना है? 0 है। कॉपर ये ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, तो इसमें -2। कॉपर पे होता है +2, कॉपर पे +2। सल्फर पे नहीं निकल जाएगा? हाँ। सल्फर पे निकल के बताओ तो जल्दी 4 दूनी 8 निकालो। अरे इस पे 0 होगा, ऑक्सीजन पे -2 होता है, और इस पे कॉपर पे +2 होता है, और इस पर निकालो तो +6 आ जाएगा। +6 आएगा। अरे निकालो ना, 4 में 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 2 या 6 हो गया। देखो Cu अकेले है तो ये कितना होगा? 0। Cu का क्या होगा? 0। इसमें देख लो ऑक्सीजन पे होता है -2, जिंक पे होता है +2, जिंक पे +2। इसका निकालो तो इसका +6 निकल जाएगा। निकाल कर देखना +6 निकलेगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो अब चेक करते हैं। तो इसमें पूछे अगर किसका ऑक्सीडेशन होता है, कौन बोलोगे? ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ है। देखो तो 0 से 2 पे गया तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कॉपर का भी हुआ, कॉपर का क्या हुआ? +2 से 0 पे, तो कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है ना। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। अब देखो याद क्या रखना, कॉपर जिंक से नीचे है कि ऊपर है? नीचे है ना। जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो नीचे हुआ ना। तो इधर वाला जितना होता है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। क्या होता है? उसका रिडक्शन होगा। ऑलवेज याद रखना, जो ज्यादा नीचे है उसका क्या होगा? रिडक्शन। और जो ज्यादा ऊपर है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो से नीचे सर? नहीं, इससे नीचे, इससे जिंक से तो नीचे ही ना कॉपर। अरे यहाँ पर जगह नहीं, ऐसे लिखेंगे LIKBASR लिख बासर की नामक। हाँ ठीक है, दो जगह गया ना, इसको बस समझ गया। देख रहे हो क्या कि जिंक से नीचे है कॉपर, तो जिंक का हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। ये सीरीज याद करना, हम लिखवा देंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसे करते, मान लो हम ऐसे लिखते हैं CuSO प्लस ZnSO4, क्या बनेगा? CuSO4 प्लस Zn। देख रहे हो ये 0 पर है, ये +2 पर है, ये -2 पर है, ये +6 पर। यहाँ पर करोगे तो +2 +6 -2 और ये 0। कोई दिक्कत? हाँ बता रहे हैं हो क्या? यहाँ पे देखो Cu 0 से कहाँ गया? +2, तो इसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। और Zn का क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि Cu नीचे है ना, तो Cu हमेशा क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा। हमेशा क्या होगा? Cu का रिडक्शन होगा। जिंक से नीचे है ना, जो जितना नीचे उसका उतना ज्यादा रिडक्शन, जो उतना ऊपर उसका उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन। तो देख रहे हो यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि गलत है। इसलिए ये रिएक्शन क्या है? गलत है। कोई दिक्कत है समझने में?
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया? इसमें क्या होता है, एक को दूसरा हटा के हटा दे। अच्छा एग्जाम में पूछना था गलत तो रिएक्शन देता है। हाँ गलत भी देता है, बोलेगा इन बीच ऑफ, या तो बोलेगा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या सीधा बोल देगा ये करेक्ट द रिएक्शन, ठीक है ना। तब ऐसे पकड़ भी लेंगे कि कौन करेक्ट है, खाली रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, हम लिखवा देंगे टोटल, ज्यादा नहीं, छोटा सा ट्रिक भी है। ओके चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इसका, जैसे V2O5 है, V2O5 प्लस V वेनेडियम होता है कैल्शियम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बना दिया है CaO बनेगा और प्लस V बाहर निकल जाएगा, क्योंकि V एक तरह से लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। V लेस रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, एक हटा देगा, आई बैठ जाएगा ना, देख रहे हो, चेक कर लो, चेक करना है तो इसके यहाँ पे 0, अरे यही रिएक्टिविटी सीरीज, V नीचे आता है। देखो कैल्शियम का कितना होता है 0, ऑक्सीजन का -2, तो एक ना निकल जाएगा, कितना है देखो तो 2x -10 बराबर 0, तो एक से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका +5। यहाँ देखो ऑक्सीजन पे -2, तो कैल्शियम पे कितना होता है +2, आई अकेले है तो 0, देखो तो +5 से कहाँ चला जाएगा 0 पर, इसका क्या होगा रिडक्शन, और इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है समझने में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत, नोट कर लो। हाँ तो ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट, दिस प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, बहुत आराम से समझना। दिस प्रपोर्शन क्या नाम है, दिस प्रपोर्शन। देखो ये ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा, मतलब दोनों अलग अलग था ना। जैसे देखो ध्यान से, डिस प्रपोर्शन रिएक्शन में क्या होगा, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। ओके चल देखो ध्यान से, H2O2, ओके हम मानते हैं यहाँ तो इसका तो 0 होगा, जानते होगे। ये ऑक्सीजन पे -2 होता है, हाइड्रोजन पे +1। यहाँ फार्मूला चेंज है, H2 नहीं क्या है H2O2 है, तो अगर हाइड्रोजन पे हमेशा +1 रहता है। अरे सिंगल है, कितना बार पता है, सिंगल एक ही एक से खुद से कंबाइन करता है तो 0 होता है, पीछे से लिखते आ रहा है, कोई दिक्कत है, सिंगल रहेगा तो 0। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन पे क्या होता है +1, जब नॉन मेटल से करता है +1, मेटल के साथ तो -1 हो जाता था, यहाँ +1। देखो अब ऑक्सीजन का नहीं पता, ऑक्सीजन को क्या मानेंगे, हाँ देखो यहाँ -2 यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता रहे हैं। ऑक्सीजन का क्या x मान लेते हैं, नहीं पता हमको तो x मानेंगे, 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2x, आई इसका +2, देखो 2 है ना, तो +2 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पे कितना आया -1। समझ में आया कैसे निकला। अरे हाइड्रोजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल, क्या है नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो +1 रहता है, और जब मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो -1। जैसे अगर यही रहता है NaH, तो सोडियम मेटल है, तो इस पे +1 होता है, एक पे -1 हो जाता है, समझ गए। अब यहाँ पे चार्ज कितना -1 आया। अब देखो ध्यान से, अब हम पूछ रहे हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, बताओ तो जरा। देखो ये -1 पे है, -1 से कहाँ गया 0 पर, बढ़ा है ना, बढ़ा तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और ये -1 से कहाँ पे गया, फिर यही कहाँ गया, देखो तो -2 पर, तो क्या हुआ घटा, तो रिडक्शन। अब यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है कि दोनों एक ही एलिमेंट का हो रहा है, दोनों तो ऑक्सीजन का ही हो रहा है, बस यही कॉन्सेप्ट था। दिस इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। मतलब दोनों ऑक्सीजन पे ही, सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा, सेम ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आता है एग्जाम में। P4 फास्फोरस का है, OH- प्लस H2O, ठीक है, ये कंबाइन करके बनाता है PH3, क्या बनाता है PH3 प्लस H2PO2 माइनस डबल माइनस नहीं, एक ही माइनस होता है, ठीक है, H2PO2। हम सबका नाम बता देते हैं, तुम लोग कंफ्यूजन हो। P4 फास्फोरस, OH हाइड्रोक्साइड, H2O वाटर, PH3 को बोलते हैं फॉस्जीन, एक गैस होता है, बहुत खतरनाक गैस होता है, छोड़ देगा मजा। इसका नाम है हाइपोफॉस्फाइट आयन, इसको क्या बोलेंगे फॉस्फाइड आयन, हाइपोफॉस्फाइट फॉस्फाइड आयन,
आयन। कोई दिक्कत है? इसका नाम है, याद रखोगे, रहेगा ना। चल अब चेक करते हैं कि इसका क्या हुआ। ओके, देख रहे हो फास्फोरस यहाँ पर इसका कितना, 0, सिंगल है तो 0, खुद से कमेंट किया 0। यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना रहता है, +1, तो 3 है ना, तो हाइड्रोजन पे हो जाएगा +3, यानी कि पे कितना आएगा, -3। समझ गए ना कैसे आया, -3। चलो हाँ ठीक जा रहा है। देखो अब यहाँ देखो हाइड्रोजन पे कितना, +1, 2 है तो +2 होगा। फास्फोरस का निकालना है, x मान ले, तो इसका +2 और इसका कितना हो जाएगा, -2 है, इस पे -4 हो जाएगा ना, इसमें ऑप्शन में -4 अब बराबर में कितना लेंगे, चलो तो x और 4 में से 2 गया -2 बराबर -1, तो x कितना आ जाएगा, +1, अरे +1, तो इधर माइनस जाके इधर प्लस ना हो जाएगा, तो +1 हुआ, तो यहाँ फास्फोरस पे कितना आया, +1। कोई दिक्कत है? अब चेक कर लो, देखो 0 से माइनस घटा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा बउआ। और यहाँ पे फिर इसी का देखो 0 से कहाँ पहुंचा है, +1 पर, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सब क्या है समझ में, सब क्या है, कद्दू है। कोई दिक्कत है रे? समझ में आ गया? Yes, sir. यही है इस पर क्वेश्चन नोट कर लो।